वेलकम एवरीवन। आज हम बदमाश फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। इट इज भी बी ओ डी एम ए एस। V फॉर वर्निकुलम, B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. जब हम मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करें इसमें प्लस का भी साइन हो, माइनस का भी हो, डिवीजन भी हो, ब्रैकेट भी हो, वर्निकुलम भी लगा हुआ हो, ऑफ भी लगा हुआ हो, तो वैसी स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। V फॉर वर्निकुलम, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। ये है सीक्वेंस है। पहले वर्निकुलम का काम करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट का काम करेंगे, इसके बाद ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, और फिर एडिशन, और इसके बाद सब्सट्रैक्शन। सपोज दैट एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए, इसको दो तरीके से बच्चे बना सकते हैं। एक प्रोसेस ये है जो 2 + 2 कर दिया जाए, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। जनरली फर्स्ट जो हमारा आइडिया आता है दिमाग में, जो इस हिसाब से अगर हम नहीं जानते हैं तब, लेकिन हमने कहा है जो डिवीजन का काम पहले होगा, और तो ये प्रोसेस, सबसे पहली बात तो ये प्रोसेस गलत है। हमने कहा जो पहले डिवीजन का काम होगा, इसके बाद सब्सट्रैक्शन का काम होगा। इस स्थिति में दूसरा तरीका बनाएगा, अगर कोई दूसरा बच्चा बनाएगा तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर सही माना जाएगा, न कि ये इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा। वैसे ही अगर हम और एक क्वेश्चन लें 5 - 3 - 2 और इसके ऊपर वर्निकुलम दैट इज बार का साइन लगा दिया, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हुआ जो 5, देखिए ये 3 तक ही है, ये चीज यहां पर ध्यान देने की बात है। तो इसका काम आप कीजिए, तो 3 - 2 है, तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो दैट इज 5 - 1 इक्वल टू 4। अब हम दूसरा ले रहे हैं जो दैट इज 5 - 3 -2। अब हम माइनस से लेके 2 तक का हम के ऊपर हम बार का साइन लगा रहे हैं, दैट इज वर्निकुलम। तो ऐसी स्थिति में ये 5 यहाँ पर मल्टी का साइन आ जाएगा, -3 - 2 दैट इज इक्वल टू -5, सो इट्स आंसर विल बी -25। ये दोनों चीज जो है, एक ये और ये दोनों समझने का चीज है। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप। यहाँ पर ये देखिएगा जो बार का साइन कहाँ तक गया है वर्निकुलम का, यहाँ पर 3 तक है, तो 3 से लेंगे, ना कि 3 के आगे जो साइन लगा हुआ है उस साइन से हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर साइन तक ले रहा है तो -3 - 2 दैट इज इक्वल टू -5, और अगला जो रहेगा उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट्स आंसर विल बी -25। जैसे कहते हैं 4 of 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 - 4। एक यही क्वेश्चन ले रहे हैं, 4 of 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 - 4। तो हमने कहा है जो ऑफ का काम पहले होगा, ऑफ का काम पहले होगा, तो 4 of 4 दैट इज इक्वल टू 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 + 4 - 4।
तो 4 इंटू 4, जब इसका काम कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आपका 16 आएगा। 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 माइनस 4, और 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज, इसके बाद डिवीजन का काम है तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 4, और इट इज 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो इस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं डिवीजन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 प्लस 2। तो ये देखिए डिवीजन पहले है, दैट इज 3 माइनस 3, 12 डिवाइडेड बाय 4 पहले डिवीजन का काम। अब देखिए जो 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2, सो इट्स आंसर इज 2। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस है ऑपरेशन का। अब एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, देखिए 4 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट में भी हम कहे थे जो पहले जो है आपका जो स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस कहते हैं, इसके बाद करली, इसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। -2 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 2 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली को भी क्लोज कर देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट को भी क्लोज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। पहले वर्निकुलम है, दैट इज 4 माइनस 3, इस सबको एज इट इज आप लिखते चलेंगे, प्लस 5 माइनस करली 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब यहां पर आइए 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1, तो दैट इज 2 माइनस 1। 5 माइनस 4 5 तक है कि हमारा वर्निकुलम, ये हो गया। अब इट इज 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 माइनस करली 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टी का साइन देंगे, इट इज इतना, इट इज 1, 1 इंटू 1। पर फिर देखिए 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, इतना। अब इस करली के अंदर करली का काम होगा, पूरा काम कर लेंगे पहले इसका, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमने पूरा काम कर लिया जो ऑपरेशन मैथमेटिकल करना था, वैसे ही अब करली के अंदर करेंगे। तो करली के अंदर है माइनस का भी साइन है, डिवीजन का भी साइन है और प्लस का भी साइन है। तो पहले डिवीजन वाला काम करेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 3 divided by 3 that is equal to 1, that is 2 minus 1 plus 1, it is equal to 4 minus 3, it is minus 2 plus 5 minus, अब देखिए 2 plus 3, इसके बाद एडिशन और 3, हाँ 2 plus 1 equal to 3 minus 1 that is equal to 2, it is equal to 4 minus 3 minus 2 plus 5, और इसको हटाएंगे तो that is minus 2 आ जाएगा। 2 को यहाँ पर सिर्फ माइनस है, तो इसका अर्थ ये जो माइनस है इसका अर्थ हो गया जो यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 है। तो -1 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपको -2 आएगा। तो दैट इज 4 माइनस 3, अब ये -2 माइनस 4 प्लस 5, इट इज इक्वल टू 4 माइनस 3
और -4 + 5 that is equal to 1. It is 4 - 3 into 1 that is equal to 4 - 3 that is equal to 1. So our answer is 1. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाते हैं. ध्यान रखना है, पहले वर्निकुलम फिर ब्रैकेट. अच्छा, ब्रैकेट में भी ब्रैकेट 3 तरह का है हमारे पास, पैरेंथेसिस, कर्ली एंड स्क्वायर. तो अब जैसे अब इसमें जो रहे, इसमें भी आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सबका साइन रहेगा. तो पहले ब्रैकेट के अंदर में जितना ऑपरेशन है वो कर लीजिए. उसका भी जो ऑपरेशन करेंगे तो इसी सीक्वेंस में, ब्रैकेट के अंदर में भी आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन जो रहेगा उस हिसाब से आप करेंगे. जब ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो मल्टी का साइन देते हैं, हम जानते हैं, और फिर उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस हिसाब से बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी आप छोटा कर सकते हैं. यहाँ पर तो हमने इंटीजर्स का यूज किया है, फ्रैक्शन का भी यूज किया जाता है और फ्रैक्शन पर भी क्वेश्चन बनता है. तो आज के लिए इतना ही. आशा करते हैं जो आज का क्लास जो है आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, साबित हो.